देखिए एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। लगातार खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए गए हैं और लगातार आपको बताएंगे कि आखिरकार घुसपैठियों का एपिसेंटर देश में सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं घुसपैठिए। घुसपैठ करने को लेकर के अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। यूपी के रायबरेली से बात करें तो अब साजिश के जो तार है रायबरेली से जुड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। रायबरेली में दरअसल फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे थे। जब एटीएस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो एक खुलासा होते हुए नजर आया। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे कि रायबरेली में फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स बन रहे थे और करीब 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने और जनसेवा केंद्र की मिलीभगत का से खुलासा भी हुआ है। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि सलोन इलाके के 5 गांव में जन्म दिखाया गया था और कुछ घुसपैठियों का हिंदू नाम से भी जो है प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाया गया था। तो जिसको लेकर के अभी लगातार और भी जांच पड़ताल हो रही है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और दूसरे राज्यों के लिए भी 5 से 10,000 लिए जाते हैं। पैसों के आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितने रुपए लिए जाते हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग रिपोर्ट हमने आपको बताई कि अभी इस पूरे मामले को लेकर और क्या खुलासा होना बाकी वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और मोदी और योगी की जोड़ी हिट है, ये एक बार फिर साबित हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटने के बाद एक बार फिर से ताकतवर और भी ज्यादा पहले से नजर आ रहे हैं और पीडीए वाले एंगल पर, पीडीए वाली बात पर लोगों को आईना भी दिखा रहे हैं और अखिलेश यादव की पोल खोलते भी नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश का फार्मूला, योगी का हमला, सीएम योगी का अखिलेश को आईना, पीडीए वाला एंगल, सपा करती छल, झूठ के विरुद्ध योगी का फुल युद्ध। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे आज वही कार्य तो छात्र सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। क्या यूपी में पीडीए कार्ड चलकर अखिलेश यादव ने जनता को धोखा दिया है या फिर अगड़ा कार्ड खेलकर तगड़ा सियासी दांव चला है? इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए सीएम योगी ने अखिलेश के मिशन पीडीए की पोल खोल दी है और बता दिया है कि भेदभाव और भ्रम की सियासत यूपी में नहीं चलने वाली है। आपस में ही एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। क्योंकि जो अखिलेश यादव बीजेपी को कमजोर करने के लिए मिशन पीडीए लॉन्च कर पिछड़ों का मसीहा बनने का दावा कर रहे थे, उन्होंने विधानसभा में ब्राह्मण कार्ड खेलकर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अखिलेश यादव के इस फैसले ने बीजेपी को बैठे बिठाए घेरने का नया मुद्दा दे दिया है। बीजेपी अखिलेश के इस फैसले को पिछड़ों से धोखाधड़ी करार दे रही है। जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी सपा और कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने के लिए कई वादे और दावे किए थे और बीजेपी पर मुस्लिमों और पिछड़ों को टारगेट करने का आरोप लगाया था, जिसका खामियाजा भी बीजेपी को यूपी में उठाना पड़ा। अब आगामी विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम योगी विपक्ष के प्रोपेगेंडा पूरी तरह से चकनाचूर करने का प्लान तैयार कर लिया है। भेदभाव या फिर भ्रम योगी चलने नहीं देंगे। ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे। अगले कुछ महीने में यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में अभी से सभी पार्टियां जुट गई हैं। सभी दलों का लक्ष्य है कि जनता के भरोसे पर खड़ा उतरना। हालांकि विपक्ष के हालिया बयानों पर अगर नजर डालें तो इंडी गठबंधन के दावों में सच्चाई कम और उत्साह ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी मोदी योगी की जोड़ी के दम पर उत्साह से लवरेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ने विपक्ष को आईना दिखा दिया है। अब जरा पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। अखिलेश का पीडीए मॉडल एक्सपोज। चुनाव के बाद अखिलेश यादव लगातार हमलावर नजर आए, उनकी तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिली। अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए तमाम बयान उससे जुड़े दिए। पीडीए पर योगी ने विपक्ष को अब आईना दिखा दिया है। अखिलेश का पीडीए बहुत बड़ा
धोखा है। कहा मुख्यमंत्री योगी ने चुनाव में जातियों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। लोकसभा में भी यही किया। सपा ने एक परिवार जाति को बढ़ावा दिया, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी जातियों को लड़ाने की कोशिश की गई थी और फिर से ये देखने को मिल रहा है। और अब रुक कर लेते हैं दुनिया सुपरफास्ट का। पिछले में बच्चों के डांस वर्कशॉप में चाकूबाजी हुई। हमले में 2 बच्चों की मौत, करीब 9 लोगों के घायल होने की खबर है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। पुलिस ने हमलावर 17 साल के लड़के को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार लड़के के पास से एक चाकू जब्त किया। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में एक बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद धुएं का गुबार देखा गया। तो उसके वोल्गोरोड में भी पटरी से उतरी ट्रेन, 8 से 140 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ट्रेन में 800 से ज्यादा लोग सवार थे। रूस में ट्रेन हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक से टकराने के बाद ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए। 20 डिब्बे वाली ये ट्रेन रूस से गणराज्य के कजान से कोची के पास रिजॉर्ट शहर एल्डर जा रही थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो की जीत का विरोध करने वाले सड़कों पर उतरे लोग और चुनावी रिजल्ट के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पनामा में राजनयिक कर्मियों को वापस बुलाया है। वेनेजुएला के साथ राजनयिक संबंधों को निलंबित किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अमेरिका में भारी बारिश और तूफान की वजह से टेनेसी के जॉलीवुड मनोरंजन पार्क में अचानक से बाढ़ आ गई और अचानक बाढ़ के आने की वजह से तेज बहाव में भागना पड़ा लोगों को और सड़क धंसने की वजह से जॉलीवुड के मैककाट हालो रोड बंद हो गया। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी बंदी के साथ ही बदसलूकी मामले में 9 सैनिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इजरायली दक्षिणपंथी राजनेताओं ने विरोध किया। वाशिंगटन से टेक्सास के लिए रवाना हुए जो बाइडेन और नागरिक अधिकार अधिनियम की 60वीं वर्षगांठ मनाएंगे। बात कहते हुए नजर आए। वेलकम बैक, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और खबरों के ऊपर फिर से शुरुआत करते हैं और अब आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारे देश की बात करें तो देश भर के अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वहां पर मुसलमानों की आबादी बढ़ाने को लेकर लगातार साजिश रची जा रही है और ये खबर पश्चिम बंगाल से भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, और रायबरेली की भी इसमें बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली को रूट बताया जा रहा है। दरअसल खुलासा कैसे हुए, 19 प्रमाण पत्र बनवाए गए जिसके बाद शक हुआ कि अचानक ऐसे क्या हो गया है कि 19,000 लोगों को पत्र बनवाने की, प्रमाण पत्र जारी करवाने की जरूरत पड़ गई। जिसके बाद जांच की गई तो खुलासा हुआ। क्या खुलासे हुए, रिपोर्ट देखिए। सावधान हो जाइए, कहीं आपके गांव, घर या कस्बे का पता किसी रोहिंग्या के दस्तावेजों पर दर्ज तो नहीं है। आपके नाम पते पर कोई घुसपैठिया देश में तो नहीं रह रहा है, क्योंकि हम आपको डेमोग्राफी बदलने की साजिश का ऐसा हैरान कर देने वाला मामला दिखाने जा रहे हैं जिसने पुलिस, सरकार से लेकर एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। बंगाल, असम से लेकर झारखंड तक डेमोग्राफी बदलने यानी कि आबादी असंतुलन की खबरें आप देखते और सुनते आए होंगे। अब घुसपैठ की यह साजिश उत्तर प्रदेश तक आ पहुंची है। कौन है जो योगी के गढ़ में घुसपैठियों को बसाना चाहता है? क्योंकि रायबरेली में करीब 20,000 ऐसे जन्म प्रमाण पत्र बने हैं जो सवालों के घेरे में हैं। यहाँ जिशान नाम का एक शख्स अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का रैकेट चला रहा था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हैरान करने वाला मामला सामने निकल के आया है, जहां पर रायबरेली के जीशान ने इतने सारे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी हो गई है।
आपने देखा होगा कि कई राज्यों में अचानक से आबादी असंतुलन होता है, यानी मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाती है, हिंदुओं की घटने लगती है, या फिर आदिवासियों के लिए ऐसा कहा जाता है। डेमोग्राफिक बदलाव पर लंबी चौड़ी बहस शुरू हो जाती है, अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, लेकिन यूपी में तो सरेआम इसका भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की ये कहानी शुरू होती है रायबरेली के सलोन कस्बे के एक जन सुविधा केंद्र से, जिसे मोहम्मद रियाज का बेटा जीशान चलाता था। इसी जन सुविधा केंद्र के ठीक सामने रियाज का बीज भंडारण केंद्र भी है, जिससे इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।